देखिए, जहाँ तक कोरोना के विषय में हिमाचल की परिस्थिति है, मामले बढ़ रहे हैं और हर रोज़ हम देख रहे हैं कि मामलों में तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है और परिस्थिति ये है कि सभी राज्यों में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, इसको अलग-अलग तरह से डिफाइन किया जा रहा है। मैं उस सारी चीज़ में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूँ। लेकिन हकीकत ये है, मुझे लगता है कि कोरोना क्लाइमेक्स की तरफ, अपने पीक की तरफ जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में मेरा आप सबके माध्यम से भी सभी प्रदेशवासियों से भी इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है, निवेदन है कि और ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। शुरू के दौर में मामले कम आते थे, लोग बहुत सजग और सावधानी के साथ काम किए और उसका परिणाम अच्छा भी रहा है। लेकिन इन दिनों में हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे थोड़ी-थोड़ी लापरवाहियाँ होते होते हम बहुत कैजुअल हो रहे हैं और इस सारे विषय को लेकर के जितने गंभीर होने की आवश्यकता, ऐसे खास तौर से जब संक्रमण बढ़ रहा है, उस वक्त जो होने की ज़रूरत है, उसमें थोड़ी मुझे लगता है कि और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश सरकार की बात है, हिमाचल सरकार अभी भी हम कह सकते हैं कि कोरोना के मामले को हैंडल करने में काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए हैं। कठिनाई है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ होंगी, उनके लिए हमको तैयारी करने की ज़रूरत और ज़्यादा होगी। देखिए, मुझे इसमें सिर्फ इतना ही कहना है कि अलग-अलग परिस्थितियों की बात होती है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 70 की बात है, अभी तक 70 जो है वो ठीक तरह से चल रहा है और ऐसी परिस्थिति में मुझे लग रहा है, कुल मिलाकर के अभी स्थिति जो है विधानसभा के अंदर हमारा जो जिस प्रकार से इसको सैनिटाइज करना, सैनिटाइज के साथ इसको पूरा खुला रखना और वेंटिलेटर की हमने यहाँ पर वेंटिलेशन की और ज़्यादा बेहतर सुविधा हमने यहाँ पर की है। एग्जॉस्ट फैन लगाए हैं इसमें एडिशनल एक्स्ट्रा, और उसके कारण मैं नहीं समझता हूँ कि अभी ऐसी बड़ी ज़्यादा कोई दिक्कत आनी चाहिए। लेकिन फिर भी सावधान होने की आवश्यकता है, चाहे विधानसभा के अंदर की बात है, चाहे बाहर की बात है, सब जगह है। सर, प्रदेश महिला देखिए, जिस प्रकार से पिछले कल जो घटना हुई है, कंगना रनावत जो हिमाचल की बेटी है और उनके मुंबई स्थित कार्यालय को तोड़ा गया है बीएमसी के द्वारा, वहाँ पर शिवसेना की सरकार, कांग्रेस की सरकार की, तो स्वाभाविक रिएक्शन में तो होना ही था। लेकिन स्वाभाविक रूप से इसका रिएक्शन पूरे देश भर में आप देख रहे हैं। अगर कहीं इस प्रकार की अभिव्यक्ति की है तो मैं उससे तो सहमत नहीं हूं कि हमको प्रियंका गांधी का मकान तोड़ना चाहिए। ये तो बात उचित नहीं लगती है, क्योंकि वो हिमाचल में यहाँ घर बना करके रहें, ये हमारी जिम्मेवारी है उनकी सुरक्षा की। लेकिन उसके साथ साथ में उन्हें, मुझे लगता है कि भावावेश में अपनी बात रिएक्शन के रूप में बात कही है। इस प्रकार की बात उन्हें व्यक्तिगत रूप से कही होगी, ये ना तो सरकार के स्तर पर ना ही संगठन के स्तर पर ये की जा सकती। लेकिन मैं समझता हूँ इन सारी चीज़ों में उस तरह से जाने की आवश्यकता नहीं है। सभी चीज़ों को इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे, उसका कोई लाभ नहीं है। मैं सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि फिलहाल कंगना रनावत जी के साथ जिस तरह का सलूक, जिस तरह का व्यवहार महाराष्ट्र सरकार ने किया है, वो निंदनीय है। उसकी हम निंदा करते हैं, कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और उनको बहुत सारे मामलों में उलझाने की, साजिश के तहत फंसाने की जो सरकार की उस प्रकार की योजना है, वो उसके लिए एसओपी हमने जारी कर दी है और एसओपी के तहत जो है, मुझे लगता है कि वो लंबी डिटेल है, वो आपको उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन हमारी इच्छा और लोगों की इच्छा थी कि मंदिर अब धीरे धीरे खोले जाए। उस दृष्टि से एक शुरुआत हुई है और मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़कर के एक सार्थक दिशा में बढ़ेगी।